हाँ जी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम भाइयों। मेरे पास बहुत ज़्यादा इनबॉक्स में आजकल लोग बाग मुझसे पूछ रहे हैं कि अभी भाई आप इंडियन जो चैनल्स हैं, इंडिया का जो मीडिया है उसके बारे में क्या समझते हैं। भाइयों मैं एक बात बता दूं, इंडिया का जो मीडिया है वो आप लोगों को भी पता है और जग जाहिर बात है कि राजनीति और इंडिया का मीडिया एक साथ है। वो लोग आप समझ लीजिए दोस्ती हो गई, उन लोगों की पक्की दोस्ती हो चुकी है। तो ये समाज के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ये सही बात नहीं होती जब मीडिया आपको वो नहीं सुनाना चाहता या वो नहीं दिखाना चाहता जो आपको सुनना है और जो आपको देखना है। और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात है। हर एक देश में जहाँ पे समाज टूटा है उसके अंदर जो वहाँ के चैनल्स होते थे या वहाँ के मीडिया होता था, वहाँ के न्यूज़पेपर्स होते थे, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। नेगेटिव में या पॉजिटिव में वो तो वक्त बताएगा, मगर जहाँ तक अपने देश का सवाल है और अपने देश के बारे में है, अपने देश के बारे में मीडिया बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले करता है। मीडिया एक तरह से ब्लैकमेलर्स हो चुके हैं ये लोग। मैं ऐसे कई चैनल वालों को जानता हूं और मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका काम ही ब्लैकमेलिंग करने का है। तो अगर यही रंग ढंग रहा तो इंडिया का समाज को तोड़ने में बहुत आसानी है, क्योंकि जो मीडिया जो चलता भी है वो भी ब्लैक मनी से चलता है। और मीडिया ने बहुत बड़े बड़े रोल प्ले किए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके और यहाँ तक कि जो इराक पे अटैक हुआ था अमेरिका ने जो इराक पे अटैक किया था वो भी मीडिया का बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, जहाँ की अमेरिका की जनता को भड़काया गया था कि इराक के अंदर अपने वेपन्स हैं, जो अपने मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं, केमिकल वेपन्स हैं या जो भी हैं, और वो यहाँ की जो पब्लिक है वो भी मान गई थी। इसलिए जॉर्ज बुश साहब ने इराक को तबाह कर दिया था। तो सच बोलने में डरना नहीं चाहिए। जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। इंडिया का जो मीडिया है वो पूरी तरह बिक चुका है, मगर आप लोगों के पास एक तरीका होता है कि आप लोग ये जो मानसिकता आप लोगों के दिमाग में पैदा कर रहे हैं आपसी झगड़े कराने का या कोई ना कोई रोज मुद्दा उठा लेने का, इनको बताया जाता है कलेक्टिवली कि आज आप लोगों को ये मुद्दा उठाना है। क्योंकि याद रखिए एक चीज कि राजनीति और जो मीडिया है इन दोनों के खेल एक ही होते हैं। कोई भी राजनीति होती है वो ऐसे नहीं चल सकती जब तक देश को बांटे नहीं। प्रजातंत्र में ये प्रॉब्लम है एक कि जब तक देश को बांटेंगे नहीं प्रजातंत्र चलेगा नहीं। अमेरिका में भी ये है प्रॉब्लम कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स बढ़ जाते हैं, मगर वो सिर्फ इलेक्शन टाइम पे बढ़ते हैं। अपने देश के अंदर तो रोजाना ही नए मुद्दे निकाल दिए जाते हैं और मीडिया उसको इस तरह बताती है जैसे तो पता नहीं कोई जैसे सुल्तान पिक्चर आई है थी सुपरहिट, उससे भी इनकी तो पिक्चर रोज ही सुपरहिट चलती है। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है जो इंडिया में हो रहा है और इस पर रोक लगानी चाहिए। इंडिया में अपने चैनल जो थे, दूरदर्शन इंडिया का चैनल है जो कि आज उसकी कोई औकात नहीं रह गई है इंडिया के अंदर। आप लोग भी जानते हैं उसकी कोई औकात नहीं है इंडिया में। इंडिया की जो एयरलाइन है एयर इंडिया, उसकी भी औकात नहीं है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन जो होता है वो भी गलत हो जाता है। मगर क्या करें जब जो सरकार ही अगर आती हैं, जो भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, अगर वो सरकार ही नहीं चाहती है कि इंडिया में सुख शांति रहे, तो इंडिया में सुख शांति का एक ही तरीका है कि पब्लिक अपनी आवाज़ उठाए और सच को सच बोले और जो गलत हो रहा है उसको बोले कि ये गलत हो रहा है। और मीडिया में तो अभी मैंने बहुत ही अचंभित न्यूज़ सुनी थी आज तक चैनल के अंदर। जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, कल आप लोगों को पता है कि डैलस में यहाँ शूट आउट हुआ था और आप लोगों को ये बड़ा दंग रहेगा। उसकी बात अपन कभी और करेंगे, पुलिस फोर्स की बात। उन लोगों ने अभी आज तक चैनल ने ये बताया है कि जो वहाँ पे प्रदर्शनकारी हैं और जो पुलिस में मुठभेड़ हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एक भी प्रदर्शनकारी को लाठी से छोड़िए चूटी भी नहीं मारी गई उन लोगों को। ये स्नाइपर्स और उनके बीच में झगड़ा हुआ था जो आज तक ने इस तरह बताया कि प्रदर्शनकारी और पुलिस में मुठभेड़ हुई थी। तो झूठ पे इनकी दुनिया कायम है मीडिया की। ये सारे झूठे मक्कार जालसाज लोग हैं। इन लोगों की तो मैं तो इन लोगों को एक तरह से देशद्रोही मानता हूँ। इन लोगों को जितने भी हैं, आज जी न्यूज़ वाले का रोजाना कुछ ना कुछ आता है कि उसने इतने पैसे ले लिए थे नवीन जिंदल से, कभी रोहित सरदाना के बारे में आता है, कभी रवि जी के बारे में भी अगेंस्ट लोग बोलते हैं। तो सच कौन है फिर? क्या अपना देश झूठ पे कायम है टोटली? या आप अपने देश में कोई भी सच बात नहीं रह गई है कि ये लोग बताएं? इन लोगों को टुच्चे लोगों की टुच्ची खबरें दिखाने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि इंडिया की जनता को टुच्ची खबरें सुनने में ज़्यादा शायद मज़ा आ रहा है। इन लोगों को अब छोटे लोग जो बड़ा काम कर रहे हैं इन लोगों को वो नहीं दिखता है। जैसे आज आप देख लीजिए मोहब्बत के दंगे ही हैं। आज हम लोगों ने कैराना में भी कर दिए। कल साद भाई हैं, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। शोएब भाई हैं, रफ़ीक भाई हैं, सब लोग अपनी मेहनत करते हैं।
मगर क्या इन लोगों को, मतलब साद भाई को, शोएब भाई को, और इन लोगों के जो काम है वो नहीं दिखाने चाहिए, या इन लोगों को ये दिखाना चाहिए कि एक धर्मगुरु क्या बोल रहा है, दूसरा धर्मगुरु क्या बोल रहा है? मेरे तो समझ के बाहर है। मैंने तो कभी भी ये चीज़ें इस देश में तो देखी नहीं है। यहाँ भी बहुत बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, मगर हर बात लिमिट पे है, और कोई इस तरह की बात नहीं करता है जिससे समाज को तोड़ा जाए। समाज को तोड़ने की तो यहाँ बात ही नहीं है, किसी भी सवाल ही नहीं पैदा होता। आज आप देखिए, एक चीज़ सोचिएगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन रहते हैं। अगर वो चाहें तो हम लोगों का बोरिया बिस्तर 2 मिनट में बांध के यहाँ से रवाना कर सकते हैं, मगर आज तक आप लोगों ने ऐसा सुना नहीं होगा, या कोई भी कांग्रेसमैन से या कोई भी प्रेसिडेंट से नहीं सुना होगा कि वो हिंदूज़ के अगेंस्ट हैं या वो अपने मुस्लिम्स के अगेंस्ट हैं। कभी नहीं हुआ है ये बात। ये सब मीडिया जनरेटेड बातें होती है जो इंडिया में बताया जाता है। और मैं आपको ये और बात बता दूं कि इंडिया में जो भी खबरें आती है वो यहाँ की मीडिया को उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये खबरें बोगस होती है, कई बार इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। दूसरा, जितने भी रिपोर्टर्स हैं और जितने भी न्यूज़ रीडर्स हैं, इन लोगों की क्वालिफिकेशंस क्या हैं? इन लोगों ने जर्नलिज्म किया है या जर्नलिज्म का सर्टिफिकेट खरीदा है? इन लोगों की डिग्रियाँ क्या हैं? इन लोगों की ऑनेस्टी की इन लोगों को शपथ दिलानी चाहिए, और इन लोगों को भी कोर्ट में घसीटना जाना चाहिए अगर ये लोग गलत काम करते हैं, और उसके लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए। कुछ चीज़ें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में आना बहुत ज़रूरी है। जो समाज में जो प्रॉब्लम जो भी आती है उस चीज़ को फास्ट ट्रैक कोर्ट में आना ज़रूरी है। कितने समाज के ऐसे इशू हैं जो मीडिया आज तक सॉल्व नहीं कर पाया, जैसे बलात्कार हो गया, दहेज की प्रथा हो गई, बेटी बचाओ हो गया, एजुकेशन के बारे में हो गया। ये लोग कभी ये चीज़ों में, इन लोगों को अक्ल ही नहीं है, बेसिकली इन लोगों में दिमाग ही नहीं है, इन लोगों में ब्रेन ही नहीं है। ये लोग सिर्फ टीवी स्टूडियो में आते हैं और जो इनको बोला जाता है बोल दिया जाता है, या तो इनके सर पे तलवार रखी हुई है या ये लोग अपना ज़मीर बेच चुके हैं। और मेरे हिसाब से तो ये लोग अपना ज़मीर बेच चुके हैं पैसे के लिए। जैसे टाइम्स नाउ है, टाइम्स नाउ अपना ज़मीर बेच चुका है बहुत पहले से। अर्नब गोस्वामी के लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा कि अर्नब जी, आप न्यूज़ की करते हैं नुमाइश, जिसको ऑक्शनिंग बोलते हैं न्यूज़ के। यू आर लाइक एन ऑक्शनियर। आप कभी किसी ऑक्शन हाउस में जाइए, कोई सामान अगर टेबल कुर्सी बेचनी हो तो उसको कैसे चिल्ला चिल्ला के बेचा जाता है, आप भी चिल्लाते हैं। और प्रॉब्लम यही है अपने देश में कि डिबेट का मायना जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अपने देश में डिबेट नहीं समझते डिबेट होती क्या है। अपने देश में डिबेट को एक तरह से वर्बल एक वॉरफेयर है, वो चल रहा है। दोनों आपस में झगड़ा ज़्यादा करते हैं। डिबेट, मुझे कोई ऐसी डिबेट बताइए जिसमें कोई एक टॉपिक हुआ हो, इंडिया में लिया हो, और उस डिबेट के अंदर समाधान निकला हो। कोई भी ऐसी क्लिप दिखा दीजिएगा मुझे यूट्यूब में कि हाँ, जब वो डिबेट खत्म हुई तो उसका समाधान निकल गया था। तो समाधान कुछ नहीं है। ये 9 बजे के प्राइम टाइम शोज़ हैं, जब आप लोग खाना वाना खा के दिन भर से थक के हार आते हैं, और ये आप लोगों के सामने अपना राग अलापना शुरू कर देते हैं। कोई कुछ पार्टियों के साथ है, कोई कुछ पार्टियों के साथ है, कोई किसी के खिलाफत करता है। तो ये सब एक तरह से गुटबाजी हो गई। हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये हो गई कि हर चीज़ में गुटबाजी हो चुकी है, चाहे वो मज़हब हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो। हर चीज़ में गुटबाजी है, हर चीज़ में माफिया ऑपरेट कर रहा है एक तरह से। ये सब माफिया होते हैं। अभी मैं थोड़े दिनों में, 2-4 दिन में मैं फिर से एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा पंजाब के ड्रग्स प्रॉब्लम में, मैं और उसका समाधान बताऊंगा। अभी तक मैंने कुमार विश्वास साहब को और अलका लांबा जी को मैंने बोला था एक बार आप बात कर लीजिए, ज़रा समझाइएगा कैसे आप इसको हल कर सकते हैं, मगर वो नहीं आए, ना उनका कोई मैसेज आया। मगर मेरा दायित्व ये बनता है कि मैं एक ऐसी चीज़ बताऊँगा इंडिया को जिससे बहुत फ़ायदा होगा समाज को। ये ध्यान रखिए, जो बच्चा है जो ड्रग्स ले रहा है, वो बीजेपी का हो या आम आदमी का हो या अकाली दल का, वो देश का बच्चा है। ये कुछ समाज में ऐसी प्रॉब्लम है, आप लोगों ने उसको पॉलिटिकल पार्टी में बांट दिया है, और इसके जो मजे हैं वो आप लोगों का जो मीडिया है, इंडिया का मीडिया, वो ले रहा है। क्योंकि अपन खुद ही इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं भाई लोग कि जब अपन बढ़ जाएंगे तो सामने वाला मज़ा लेगा ही लेगा। ये तो बात पक्की है। अपने घर में भी जैसे 2 भाई होते हैं, 2 भाइयों में अगर झगड़ा हो जाता है तो बाहर वाला जो होता है वो फिर उसके तो मज़े हैं, वो तो मज़े लेगा दोनों के। तो बटिए मत, एक साथ रहिए, और बोलने का जो बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए। हर चीज़ को पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बांधना ठीक नहीं है। हमारे साथ कई बार ही हुआ है, जैसे मैंने आम आदमी पार्टी को, मैं सिर्फ क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समाधान भी देता हूँ। ध्यान रखना, मेरा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई है वीडियो जिसमें मैंने समाधान नहीं दिया हो, और आज नहीं तो कल आपको समाधान लेना ही पड़ेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ। हम लोग अपने देश को चाहते हैं, देश अमेरिका से अच्छा हो, अमेरिका से सुंदर हो। जो आप ये सब देख रहे हैं, ये मेरे घर के पीछे की है सब। मैं भी चाहता हूँ ऐसा सब चीज़ मिले लोगों को वहाँ पे, इसीलिए मेरी इच्छा होती है कि मैं आप लोगों को बताऊँ, और मैं बताता रहूँगा, क्योंकि मेरे में भी एक जिद है अपने देश को नंबर 1 देखने की। और समाज जब तक नंबर 1 नहीं होगा, जब तक देश नंबर 1 नहीं हो पाएगा।
अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।